नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का विषय होने वाला है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। इसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 5 बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य। इस चैप्टर की सबसे पहले मैं आपको अतिलघु उत्तर बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वास्थ्य को दर्शन वाले बहुप्रचलित वाक्य को लिखिए। तो इसका उत्तर में हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य से कई मनोवैज्ञानिक दर्शन शास्त्रियों ने स्पष्ट लिखा कि स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, यदि आप स्टडी करते हैं तो उससे पहले आप अपने आप को साफ़ सुथरा बना लें। ठीक है, जैसे नहाना हुआ और उससे पहले की क्रियाकलाप हुए जैसे हाथ मुंह धो लेना, है ना। तो इस तरीके की क्रियाकलाप करके हम उसके बाद अपना जो है मानसिक स्तर का ज्ञान जो है ग्रहण कर सकते हैं। तो कई समाजशास्त्रियों ने यह कहा है। तो यह हमारा प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य को रक्षा के लिए परिवार का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो बच्चों का सही पालन पोषण उसके परिवार में ही होता है। माता पिता का व्यवहार बच्चों के प्रति उनके स्नेह परिवार के वातावरण का स्वास्थ्य एवं अनुकूल होना, इन सभी का प्रभाव धीरे धीरे बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। यदि परिवार का वातावरण तनावपूर्ण, बलयुक्त एवं बच्चों के प्रति संघर्षशील होगा तो वह हमेशा मानसिक रूप से स्वस्थ ही रहेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है, जैसे कि अगर वातावरण अच्छा रहेगा तो उसका मानसिक स्तर बढ़िया बना रहेगा। अगर वातावरण खराब हो जाएगा घर का तो फिर मानसिक स्तर पर उसका प्रभाव पड़ने लगेगा। अगला प्रश्न है, भगनाशा या हताशा का क्या अर्थ है। तो भगनाशा या हताशा का तात्पर्य उस तीव्र मानसिक अनुभूति से है जो व्यक्ति को असफल होने पर या असंतोष मिलने पर होता है। यह व्यक्ति की किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला मानसिक तनाव है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और यदि वह उस कार्य में सफल नहीं होता है तो फिर अपने आप को कोसता है या फिर एक भाग्य को कोसता है कि यही मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, कुछ इस प्रकार के वाक्य बोलता है। तो उसी को हम बोलेंगे भागनाशा और हताशा। तो वो मतलब उसमें ये भी हो जाता है कि जैसे कि अगर ये कार्य फेल हो गया है, मतलब असफल हो गया है, तो वह दोबारा करने की सोचे या भी ना सोचे, तो ये भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार के व्यक्तियों में आत्मविश्वास की सुदृढ़ भावना और पर्याप्त सहनशीलता होती है। तो उत्तर में हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, शारीरिक रूप से बलशाली हो, उनका स्वभाव सहनशील हो और वह परिस्थिति में समायोजन कर सकें, अपने लक्ष्य के प्रति किसी ओर अग्रसर हो। इस प्रकार के व्यक्ति में आत्मविश्वास की सुदृढ़ भावना और पर्याप्त सहनशील होती है। तो इसका ये उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य का ठीक होना क्यों आवश्यक है। पहला, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की मानसिक कार्य क्षमता बढ़ाता है। बालकों को सीखने की क्षमता, शिक्षक की सीखने की क्षमता और जीवन में सुख, संतुष्टि, शांति, प्रसन्नता में वृद्धि करके उसे सफल बनाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा उसके लिए विकास के कार्य करने में वह अग्रसर हो पाएगा। दूसरा, शिक्षा मनुष्य को सभ्य एवं शिष्ट व्यवहार करना बताती है। इस प्रकार का व्यवहार करना तभी संभव है तब व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य धारण करता है। यह हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। वैसे अति लघु है तो आप 2 पॉइंट में से 1 पॉइंट लिख देंगे तब भी चल जाएगा। अगला प्रश्न, मानसिक अस्वास्थ्य के क्या कारण हैं। पहला, आनुवंशिकता के दोष, मतलब कि जो आपके माता पिता के गुण आ जाना आप में,
जैसे मानसिक स्थिति ठीक ना होना, विकलांग हो जाना, है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी अस्वास्थ्य का कारण बनता है। दूसरा, पारिवारिक निर्धनता, जिस परिवार में आप जन्मे हो उसमें आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उस परिवार की, ये भी हो जाता है। तीसरा, निम्न सामाजिक, तो ऐसे समाज में भी कुछ ऐसी स्थिति होती है या नीचे जाति के होते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती है। चौथा है शरीर के विकार। पांचवा है स्वभाव तथा संवेग, तो तुरंत ही क्रोध हो जाना या घृणा हो जाना, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। नेक्स्ट है अनुपयुक्त व्यवहार, अच्छी प्रकार से व्यवहार ना होना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है विद्यालय के दोष, तो विद्यालय में अगर अच्छी शिक्षा रहेगी तो ठीक है, अगर नहीं रहेगी सही शिक्षा तो ये भी अस्वास्थ्य का कारण बन जाता है, मानसिक अस्वास्थ्य का। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य बताइए। अच्छी शिक्षा के लिए मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी क्यों आवश्यक है? तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ उत्तम समायोजन की वह अवस्था है जिसमें कल्याण की आत्मनिष्ठ स्थिति हो, जीने का उत्साह हो तथा इस बात का बोध हो कि व्यक्ति अपनी योग्यताओं एवं कुशलताओं का उपयोग कर रहा है। अच्छी शिक्षा के लिए मानसिक शिक्षा की जानकारी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के कारण ही उत्तम शिक्षा संभव है। ये हो गया इसका प्रश्न का उत्तर। अगला, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षण लिखिए। पहला, आत्म मूल्यांकन एवं आत्म स्वीकृति, मतलब कि खुद से ही सिचुएशन को हैंडल कर लेना, उसका मूल्यांकन कर लेना यानी गणना कर लेना। और दूसरा है संतोषजनक पारस्परिक संबंध, ठीक है, जो संतोषजनक पारस्परिक संबंध हो, व्यवहार हो दूसरे के प्रति। तीसरा, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य। चौथा, निश्चित एवं सकारात्मक जीवन लक्ष्य। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक का नाम लिखिए। पहला, शारीरिक बनावट एवं स्वास्थ्य। दूसरा, आवश्यकताओं की संतुष्टि। तीसरा, बुद्धि एवं संज्ञानात्मक शैली। चौथा, घरेलू वातावरण। पांचवा, मानसिक आघातक एवं कुंडा। और उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मानसिक विज्ञान के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कीजिए। पहला, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण से जल संयोजन स्थापित करने में सफल होता है, उसका जीवन सुख से व्यतीत होता है। दूसरा, कभी कभी ना चाहते हुए भी मनुष्य की मानसिक स्थिति स्वास्थ्य की अवस्था में पहुंच जाती, तब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिपादित मनोचिकित्सा द्वारा ठीक किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। अति लघु है तो इसमें जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं 2 बिंदुओं के बारे में, तो आपने 2 बिंदु यहाँ पर बता दिए हैं। मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये भी अभी अति लघु चल रहा है। तो मानसिक स्वास्थ्य का एक आवश्यक संघटक व्यवहारिक समायोजन है जो कि अर्जित या सीखा हुआ होता है। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य का दूसरा मुख्य संघटक संवेगात्मक समायोजन। यह आवश्यक है कि वह संवेगात्मक रूप से समायोजित है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के 4 मुख्य उद्देश्य। पहला, मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी देना। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। तीसरा, मानसिक अव्यवस्थापन संबंधी दोषों की रोकथाम एवं उपचार करना। चौथा, मानसिक अवस्थापन संबंधी दोषों की रोकथाम करना। ठीक है, तो ये इसकी उद्देश्य हो गए। मैंने आपको अति लघु तो बता दी हैं इस चैप्टर के, अब मैं आपको लघु बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य की किन्हीं 4 विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पहला, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की वह पहचान होती है
कि वह परिवार, समाज, लोगों के मध्य पारस्परिक संबंधों को अधिक से अधिक संकोचजनक बनाए रखने में सफल होता है। दूसरा, जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसमें तनाव, वैभव, चिंता आदि लक्षण नहीं पाए जाते। ठीक है। तीसरा, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की रुचि वर्तमान व भविष्य की समस्याओं की ओर होती है। चौथा, मानसिक व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि उसके जीवन का निश्चित लक्ष्य होता है जिसे प्राप्त करने के लिए वह तत्पर रहता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य एवं बुद्धि का क्या संबंध है? उत्तर, मानसिक स्वास्थ्य का एक मुख्य निर्धारित बुद्धि है। जो बुद्धि से तीव्र लोग होते हैं उनमें समायोजनशीलता अधिक पाई जाती है। मतलब कि कोई भी अगर उन्हें कैटेगरी दे दिया जाए, जैसे कि कोई टॉपिक भी दे दिया जाए, तो वह अपने माइंड को उस टॉपिक के अनुसार समायोजन कर लेंगे, यानी उसके ऊपर उसके अनुसार ढाल लेंगे अपने आप को। ठीक है। या कोई टॉपिक दे दिया जाए याद करने के लिए तो वो याद करने लग लेंगे समझ कर। तो ये यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। अपेक्षा अगर मंदबुद्धि को देखा जाए, मंदबुद्धि के जॉनसन तथा स्टैनकॉफ के अनुसार, ये एक शिक्षा शास्त्री हैं, इनके अनुसार मंदबुद्धि की अपेक्षा तीव्र बुद्धि के लोग अधिक क्रियाशील एवं सहज होते हैं, क्योंकि शैक्षिक कार्य से लेकर सामाजिक कार्य तक व्यक्ति की जीवन पर मानसिक योग्यता का प्रभाव पड़ता है और मानसिक योग्यता बुद्धि पर निर्भर करती है। ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, सामान्य व्यवहार एवं असामान्य व्यवहार के अंतर को सरल शब्दों में समझाइए। मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार ऐसा व्यवहार जो समाज, परिवार और व्यक्ति के स्वयं के लिए अनुकूल हो सामान्य व्यवहार कहलाता है। जो व्यवहार प्रतिकूल हो वह असामान्य व्यवहार कहलाता है। जब व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है और उसे संतुष्टि प्राप्त हो जाती है तो उसे सामान्य लगेगा, अथवा उससे चिंता, तनाव की भावना के कारण उसका व्यवहार असामान्य प्रतीत होगा। कभी कभी जब कोई बालक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता और अन्य लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, तब बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ होकर उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है। ऐसा कई बार होता है, जब वह सफल नहीं हो पाता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वहाँ पर वो बालक का जो है मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और वह दोबारा कोशिश नहीं करता है, जिस कारण वह असफल हो गया है। ठीक है। अगला, जेम्स ट्रेवर मनोवैज्ञानिक ने मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्या अर्थ बतलाया या बताया? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसको सुरक्षित रखने के उपाय बतलाना। संतुलित व्यक्तित्व का विकास, ये हेडिंग है। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार जो बालक मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है तो उसका व्यक्तित्व विकास संतुलित अवस्था में होता है। ये हो क्या? दूसरी हेडिंग है सुसमायोजित जीवन। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति को समाज, परिवार और जीवन के सभी पक्ष में समायोजन करना आता है। अगली हेडिंग है ये। ठीक है, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाएं कि हेडिंग कौन सी है। ये 3 हेडिंग मैंने आपको बताई हैं, अभी ये तीसरी बारी रह गई है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार यदि परिवार का वातावरण स्वस्थ और पोषक होगा तो वह बालकता मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ प्रभावित होगा और वह मानसिक रूप से स्वस्थ होगा।
स्वस्थ रहेगा। ठीक है, ये हम जान चुके हैं अति लघु में। फिर देखिए अगली हेडिंग, यदि हेडिंग है शिशुओं का उचित पालन पोषण। उत्तर में, यदि शिशुओं का पालन पोषण उचित होता अर्थात स्वस्थ रूप से होता है तो उसका प्रभाव उसके मानसिक योग्यता पर पड़ता है और वह मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ भी होगा। तो ये इसका हो गया है कंप्लीट आंसर। फिर अगला जो प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के 4 उद्देश्य बताइए। पहला, जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होता है उसके अंदर आत्म मूल्यांकन के गुण पाए जाते हैं। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार जिस व्यक्ति के अंदर संतोष और सहज गुण पाए जाते हैं वह मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। इसलिए व्यक्ति के अंदर इस गुण को समाहित करने के लिए परिवार का वातावरण अच्छा करना आवश्यक है। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार व्यक्ति के अंदर उनके जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना ताकि वह अपने जीवन को प्रगति पथ पर आगे बढ़ा सके। चौथा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार व्यक्तियों को मनोग्रंथियों से मुक्त करना, जैसे हीन भाव, जातिगत भावना, स्वयं को श्रेष्ठ मानना आदि, ये सब भावनाओं को ठीक करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, एक दूसरे व्यक्ति के प्रति एक शुद्ध आचरण, आदर्शवादी विचारधारा बनेगी। इससे समाज व उसका विकास होगा और अच्छे पारस्परिक संबंध बनेंगे। अगला प्रश्न है, अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, जब अध्यापक और स्कूल प्रशासन के मध्य कोई संघर्ष हो तब मानसिक रूप से तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण निम्न प्रकार हैं। पहली हेडिंग है अध्यापकों में पारस्परिक संघर्ष। प्राय विद्यालयों में अध्यापकों में एवं प्रधानाचार्य में कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आप जो मात्रा दिख रहे हैं इसमें ये हटा लेना, ये सही लिखा है। कहीं ना कहीं संघर्ष चलता रहता है। संघर्षपूर्ण स्थिति अध्यापकों के मस्तिष्क में भी संघर्ष उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया। अगली हेडिंग, अध्यापकों के लिए मनोरंजन का अभाव। ये हेडिंग, अध्यापक विद्यालय में प्रतिदिन कठोर परिश्रम करते हैं। अधिक मानसिक परिश्रम के बाद उन्हें मनोरंजन की आवश्यकता होती है। मनोरंजन के साधन किन्हीं कारणों से नहीं उपलब्ध हो पाते, इसलिए उनमें विद्यालय से घर आकर भी मानसिक तनाव बना रहता है। ये हमारी हेडिंग कंप्लीट होती है। फिर अगली हेडिंग है शिक्षण कार्य का निरीक्षण। ठीक है, ये हेडिंग है। तो ये जो प्रश्न है इसका मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ कि आप लघु में भी लिख सकते हैं और लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, यानी दीर्घ में भी लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य का निरीक्षण करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षण आते हैं। अध्यापक की नौकरी खतरे में पड़ जाती है। फिर अगली हेडिंग, पारिवारिक कठिनाइयाँ। आर्थिक स्थिति का प्रभाव उनके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है। अनियमित और अल्प वेतन के कारण परिवार में
अशांति बनी रहती है। मतलब कम पैसों में और अधिक वह परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें पैसे कम मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं और घर में फिर अशांति का माहौल बन ही जाता है ना, जब सारी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती। तो परिवार में जब सुख शांति नहीं मिलती तो वह विद्यालय में बालकों के साथ उचित व्यवहार तथा ठीक से शिक्षण कार्य नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये चीज़ आपने कई बार देखी होगी कि कई जो अध्यापक होते हैं छोटी सी बात पर छात्र को बहुत ज़्यादा डांट देते हैं। और फिर अगली हेडिंग है शैक्षिक उपकरणों का प्रभाव। तो बालकों को ठीक से शिक्षा देने के लिए विद्यालय में शिक्षण के लिए उपयुक्त सहायक सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री के अभाव में अध्यापक को अधिक बोलना और समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया, ये कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। तो इसका पहली हेडिंग होगी रक्षात्मक तथा प्रतिबंधक कार्य। इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य परीक्षा के लिए मानसिक एवं लोगों से रक्षा के लिए कार्य किए जाते हैं। मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाए जाते हैं। मानसिक दशा को स्वस्थ रखा जाए, जिससे मानसिक तथा संवेग संतुलन से रखा जा सके। ये कंप्लीट होता है। फिर दूसरी हेडिंग है निंदात्मक एवं अपचारात्मक। इसके अंतर्गत ये इतनी हेडिंग हो गई है। अब फिर इसके में बताया गया है, इसके अंतर्गत मानसिक रोगों के निदान एवं उपचार की व्यवस्था सम्मिलित है। अनेक शिक्षा संस्थाओं में इसके संबंध में उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था है। इसके लिए प्रयत्नशील देशों में अनेक मनन चिकित्सा केंद्र तथा अस्पताल खोले जा चुके हैं। ठीक है, तो ये अपना जो है प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ऐसे वीडियो के पाने के लिए चैनल को लिए सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।